बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। पिछले लेसन में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी और हमने इन्हें लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया था। इस क्वेश्चन में हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है और हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए ज़रा इसको भी देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है। ये लिखा हुआ है बी रेज टू पावर वाई इज़ इक्वल टू एक्स। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें लॉग का इस्तेमाल नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी इज़ इक्वल टू वाई। बेसिकली इसको इस तरह बनाया हुआ है। तो इसमें देखें क्या है, बेस यहाँ बी है, यहाँ भी बेस बी है, यहाँ पे ये इसका रिजल्ट है, आंसर है। तो आंसर को यहाँ पे लिखा हुआ है और पावर जो है पावर को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। तो इसका जो ये बेस है यहाँ पे बेस यही है और ये जो इसकी एक्सपोनेंशियल यानी पावर है यहाँ पे जो रिजल्ट है वो पावर बन जाएगी और यहाँ पे जो एक्स है ये इसका रिजल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है लॉग ऑफ 125 टू द बेस 5 इज़ इक्वल टू 3। तो हमने इस रूल के मुताबिक क्या करना है, इसे इसके लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। अब इससे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बेस लिखेंगे। इसका बेस क्या है 5, यहाँ बेस लिख देंगे और ये क्या है इसकी रिज़ल्ट है। तो इस रिज़ल्ट को यहाँ पे इसकी पावर बना देंगे और ये जो नंबर है ये सामने चला जाएगा। और वैसे भी जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे 5 रेज़ टू पावर 3 लेते हैं तो आंसर क्या आएगा 125। तो ये आपका वैसे भी चेक हो जाता है कि आपने सही किया है या नहीं सही किया। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 4। सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, पहले बेस लिखा जाएगा, ये बेस है, यहाँ भी लॉग का ये बेस है, यहाँ बेस है। अब बेस के ऊपर ये जो सामने इधर रिजल्ट है ये इसकी पावर बन जाएगी 2 रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 16 सामने आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्वल टू 16। अब अगर 2 की पावर 4 ली जाए तो वो 16 ही होता है। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि ये आंसर आपका ठीक है। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 1 टू द बेस 23 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। सबसे पहले आपने देखते हैं स्टूडेंट बेस क्या है, बेस है 23 तो आपने नीचे बेस लिख देना है और अब इसकी पावर बनानी। पावर जो इधर रिजल्ट है वो इसके ऊपर पावर बन जाएगा और इक्वल किसके आ जाएगा, ये जो नंबर है ये सामने इक्वल आ जाएगा। अब आप देखें किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, इसका मतलब है ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट है लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5 इज़ इक्वल टू 1। वही चीज़ पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, बेस देखा जाएगा इसका क्या है, बेस इसका लॉग का 5 है, यहाँ बेस लिखेंगे। सामने क्या है, ये इस का ये सामने रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट क्या है 1, रिज़ल्ट इसकी पावर बन जाएगी और इक्वल टू क्या होगा, ये वाला 5 जो है ये आगे आ जाएगा। अब 5 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है 5 ही होता है। इट मीन्स ये भी हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, लॉग ऑफ 1/8 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू -3। सबसे पहले क्या लिखना है, बेस लिखना है। बेस क्या है, पहले वो लिख देते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। सबसे पहले बेस लिखा जाएगा
ये हमने लिख दिया बेस। बेस के बाद सामने जो रिज़ल्ट है वो इसकी पावर बन जाएगी और ये जो सामने नंबर लॉग के लिखा हुआ ये आ जाएगा 1/8। अब इसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये बन जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 3 और वो क्या होता है 1/8। इट मीन्स ये भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट है 1/2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 9। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, यानी पहले ये लॉग लिख लेते हैं। लॉग ऑफ 3 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 1/2। अब आप नीचे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो लॉग का बेस 9 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए बेस को बेस ही रहने देंगे, तो बेस आ जाएगा 9 और लॉग वाली इक्वेशन में इक्वल के बाद जो 1/2 लिखा हुआ है वो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 रेज़ टू पावर 1/2। अब आगे लिखेंगे इक्वल और लॉग का जो फंक्शन 3 है वो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट बन जाएगा। अब अगर 3 की पावर 2 लें तो वो 9 होता है, वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 किसके इक्वल आ जाएगा 3। इसका मतलब है ये आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 7, 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100,000 टू द बेस 10। अब इसको भी अरेंज कर लेते हैं, लॉग वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। लॉग ऑफ 100,000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 5। अब हमने सबसे पहले क्या लिखना है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, सबसे पहले देखा जाता है बेस, इसका बेस क्या है 10, यहाँ लिखेंगे 10 और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, जो रिज़ल्ट है इसका वो क्या है 5, तो रिज़ल्ट इसकी पावर बन जाएगा। और लॉग के साथ क्या लिखा हुआ है 100,000, तो ये 100,000 यहाँ आ जाएगा। अब 10 रेज़ टू पावर 5 लें तो स्टूडेंट कितना होता है 100,000। इट मीन्स ये आंसर भी ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 8 पे, लॉग ऑफ 1/16 टू द बेस 4 इज इक्वल टू -2। तो पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले बेस देखा जाएगा, ये बेस है इसका, यहाँ बेस बना दिया इसे। सामने क्या है, सामने इसका ये रिज़ल्ट है, ये अभी पावर बन जाएगी -2 इज़ इक्वल टू 1/16। ये इसका आंसर है। अगर आप 4 रेज़ टू पावर -2 को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये बन जाएगा 1/16। तो आगे क्या लिखा हुआ है 1/16। इट मीन्स ये आंसर भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई थी, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना था। बेस को आपने बेस लिखा है, जो सामने इधर रिजल्ट था उसको आपने पावर बना दी है और यहाँ जो एक्स का नंबर था उसको आपने रिजल्ट बना दिया है। इस फॉर्म को इस तरह बनाना है और इस फॉर्म को इस तरह बनाना है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि नेक्स्ट लेसन में हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।